सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें जहां 12% कोरी समाज का जनसंख्या है और उसको मात्र 4% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या बिहार में 6-7% है, उसको 2-3% कर दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, ये कोयरी आक्रोश महारैली जो आप कर रहे हैं, आज मोतिहारी में आप आए हैं, तो ये एकदम से कैसे विचार आया कि कोयरी महाक्रोश रैली करने की जरूरत है, जब सारे लीडर्स लोग इस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें जहां 12% कोरी समाज का जनसंख्या है और उसको मात्र 4% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या बिहार में 6-7% है, उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। ये साबित करता है कि जातीय जनगणना जमीन पर नहीं हुआ। कुछ पदाधिकारी नीतीश कुमार के जो महान चमचे हैं, इन्होंने मिल करके और जातीय जनगणना को डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ इतना खुला विरोध, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद की ये सरकार ने निर्मम हत्या करा दी, तो आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? इतना खुला विरोध। बात है कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि समाज के लिए, राज्य के लिए जान भी देना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अत्याचार अन्याय सहन नहीं कर सकता हूँ। नीतीश कुमार सरकार ने एक तरह से गुंडागर्दी किया है ये तमाम जो मेजर कास्ट है, कोयरी, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के साथ। इसलिए यह लड़ाई आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई है, चूंकि आरक्षण में तो एक मास स्केल पर बैकवर्ड दलित की लड़ाई थी। ये 4 जो मेजर कम्युनिटी है, हमारा जो कोयरी समाज एक मेजर कम्युनिटी है और उसके साथ इतना बड़ा न्याय हुआ है। यही कारण है कि मैं 1.5 महीना से लगातार, मैं अपना घर पटना नहीं गया हूँ, अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ। मैं लगातार प्रखंड और गांव-गांव का दौरा कर रहा हूँ और लगातार अभी पूरे बिहार में 5 महीना लगातार कैंपिंग करूंगा और पटना गांधी मैदान में लाखों लोग को जुटाऊंगा। अगर 22 फरवरी तक नीतीश सरकार ने अगर घोषणा कर दिया कि कोयरी समाज को हम 4 के जगह पर 12% हम कर देते हैं, तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। और नहीं तो 23 फरवरी को युद्ध का ऐलान करेंगे। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। नमन कुशवाहा जिंदाबाद। सर, ये जो अभी आपने एकदम जो आवाज दे दी है कि एकदम सरकार को हटाने के लिए, जबकि ये तो कोयरी कुशवाहा की सरकार कहलाती है, फिर एकदम से ऐसी नाराजगी क्या है? देखिए, नीतीश कुमार का आधार ही है लौ और कुश कोयरी कुर्मी, और कुर्मी बिहार में मात्र 1.5% है, हमारा कोयरी समाज 12% है। तो जब कोयरी समाज का एक तरह से पॉलिटिकल मर्डर नीतीश कुमार ने कर दिया है, तो एक वोट के लिए इनको तरसना पड़ेगा नीतीश कुमार को। और 23 तारीख को पूरे बिहार, 23 फरवरी को पूरे बिहार के तमाम जो मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और आम जनता को बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये नीतीश कुमार का राजनीति का अंत हो गया, अनमन स्वाहा हो गया, क्योंकि लॉ और कुश पर आधारित इनकी पार्टी है और इनकी सरकार है। जब कुशवाहा 12% विद्रोह कर दिया, तो कहाँ सवाल है कि नीतीश कुमार का आगे कोई फ्यूचर है? अभी सर, दूसरे चरण में आपने छपरा से शुरू किया, छपरा, सिवान, गोपालगंज और आज मधुबनी पहुंचे हैं, क्या मोतिहारी पहुंचे हैं। इसमें क्या लोगों में जोश दिख रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि क्या लाखों लाख लोग फिर से वही जो आपने 1994 में रैली कराई थी, उसी तरीके से लोगों में जोश दिखेगा? लोग लाखों लाख लोग 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आएंगे? 30 साल पहले हमारा कुशवाहा समाज बहुत सोया हुआ था। आज हर गांव में 10 नौजवान बुलेट है और जहां भी गए 400-500 लोग जुटे, पूरे प्रखंड का मेन मुख्य नौजवान, और सब लोगों में रैली के प्रति जहां आकर्षण है, वही नीतीश कुमार के खिलाफ नफरत की भावना है। और मुझे लग रहा है कि 1994 में जो हम लोग कुशवाहा सम्मेलन कराए थे,
और सम्मेलन के 1 साल के बाद कितनी बड़ी उपलब्धि हुई कि 12 एमएलए होता था, 12 से 29 एमएलए कुशवाहा समाज बढ़ा। यह रैली का देन है, नागमणि का देन है। एक मंत्री बनता था, साथ साथ हम लोग मंत्री बनाने का काम किया। पहली आजादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाए। लालू जी से लड़ करके मुख्यमंत्री थे, वाइस चांसलर बनवाने का काम किया। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाए थे, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाए थे। आज नीतीश कुमार के राज को कहा जाता है लॉ कुशकोरी कुर्मी की सरकार। आज न कोई VC है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस चेयरमैन है, और एक मंत्री खाना पूर्ति के लिए मिमियाने वाला में करने वाला को मंत्री बना दिया है। बताओ उसे कुशवाहा समाज का क्या मिलने वाला है? सर, इस आज तक पूरे भारत में अभी तक कुशवाहा समाज के किसी भी, जबकि इसकी एक बड़ी संख्या है, किसी भी राजनेता को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न देने की मांग भी उठी थी। देखिए, अभी सामंतों की सरकार है, ब्राह्मणवादियों की सरकार है, और मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत का लेनिन कहा गया। अब बताओ, भारत को लेनिन को अगर ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? ये ऐसे लोग को दिया जा रहा है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम बिल्कुल भारत सरकार से, राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उतना बड़ा फाइटर आजादी के बाद कोई लीडर पैदा नहीं लिया है। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसलिए ये तमाम हिंदुस्तान के, भारत के लोगों में जो बैकवर्ड हैं, दलित है, माइनॉरिटीज है, ऊंची जात के गरीब लोग हैं, सभी लोगों को आश्चर्य लगता है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं दिया गया। थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।